तो ये किले का जो स्वागत द्वार है इसको हाथी द्वार भी कहा जाता है। प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ है टाइगर रिजर्व। जैसा कि जय हिंद दोस्तों। तो अभी हम मौजूद हैं वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में और अभी हम लोग आ चुके हैं वहां अंदर। और यहाँ से जो सिंगौरगढ़ किला है वो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अभी हम लोग यहाँ से जो वन चौकी है उसको क्रॉस करके और 300 रुपए की रसीद कटवा कर अंदर जा रहे हैं और हम आपको दिखाएंगे सिंगौरगढ़ का ये है सिंगौरगढ़ किला, बुंदेलखंड के दमोह के सिंग्रामपुर में स्थित, जहाँ कभी गूंजती थी तलवारों की टकराहट और रणवेरी की आवाज, और आगे चलकर यह गोंडवाना साम्राज्य की राजधानी बना। यही वो धरती है जहाँ से रानी दुर्गावती ने मुगलों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंका था, अकबर के सेनापति असफ खान से लोहा लिया और आखिरी सांस तक अपनी मातृभूमि की रक्षा की। सिंगौरगढ़ के खंडहर आज भी गवाही देते हैं कि कभी यहाँ वैभव था, शक्ति थी और थी एक ऐसी रानी जिसने अपनी जान देकर भी सम्मान नहीं छोड़ा। अब इसके पुनर्निर्माण का कार्य जारी है। प्राकृतिक सौंदर्यता से भरा हुआ है टाइगर रिजर्व। जैसा कि आप देख सकते हैं ये झरना पानी आ रहा है यहाँ से और ये बड़ा ही प्राकृतिक और सौंदर्य दृश्य है यहाँ पर। तो अभी हम आ चुके हैं सिंगौरगढ़ किला। ये अभी जो सिंगौरगढ़ किला है ये ASI के अंडर में है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो पुरातत्व विभाग है भारत सरकार का, इसके तहत है। और अभी हम लोग चलेंगे और आपको दिखाएंगे सारे किले का दृश्य। 7 मार्च 2021 को जब भारत सरकार के माननीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद यहाँ पर आए थे और यहाँ पर जो राज्यपाल थी श्रीमती आनंदीबेन पटेल और जो मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान, ये सभी लोगों की मौजूदगी में यहाँ पर कार्यक्रम संपन्न हुआ था। और जो देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय थे उन्होंने यहाँ पर 26 करोड़ की सौगात दी थी इस सिंगौरगढ़ किले को, और इसके रखरखाव के लिए और यहाँ पर टूरिस्टों के लिए, जो यात्री हैं उनके लिए यहाँ पर एक बेहतरीन सुविधा केंद्र बनाने के लिए और एक पर्यटन स्थल बनाने के लिए यहाँ पर 26 करोड़ की सौगात दी थी। और उसके तहत यहाँ पर कुछ कार्य हुए हैं और कुछ कार्य अभी चल रहे हैं। तो ये किले का जो स्वागत द्वार है इसको हाथी द्वार भी कहा जाता है। यहाँ से एंट्री होती है किले में। रानी दुर्गावती का एक किला जो सिंगौरगढ़ में मौजूद है वो ऐतिहासिक भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम आपको दिखाएंगे पहले राजा महाराजाओं के किले किस तरीके से बनाए जाते थे और उनके चारों ओर सुरक्षा के लिए जो दीवारें बनाई जाती थी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और वॉच के लिए कि कोई सुरक्षा दृष्टि के लिए वॉच पॉइंट भी बनाए जाते थे, जो आप देखेंगे जगह जगह पर मौजूद है पहाड़ों के सबसे ऊंचे वाले हिस्से में। अगर कोई राजा या दूसरे राज्य का कोई राजा अगर आक्रमण करता है तो उसकी सेनाएं दूर से दिख सकें, उसके लिए वॉच की जाती थी। तो उसके लिए भी यहाँ पॉइंट मौजूद हैं। आप इस धरती के किसी भी कोने में जाएं, प्रभु श्री राम के नन्हे भक्त वीर बजरंगबली का मंदिर आपको हर जगह मिलेगा और अखंड ब्रह्मांड में भी मौजूद भी है। तो बोलो बजरंगबली की जय। दुर्गावती टाइगर रिजर्व, यहाँ पर आग जलाना मना है, खाना पकाना मना है, गंदगी फैलाना मना है। वन व वन्य प्राणियों की रक्षा करें। आप कभी वन या किसी भी वन परिक्षेत्र में घूमते तो वहाँ पर कृपया आग ना जलाएं। और कोई सिगरेट पीता है, स्मोकिंग करता है, क्योंकि अगर किसी प्रकार से आग जल गई तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और वन्य प्राणियों का भी जीवन खतरे में आ जाता है। यहाँ पर भव्य सरोवर भी मौजूद है अंदर, लेकिन उसमें मगरमच्छ हैं। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का तालाब में नहाना, मछली पकड़ना, जाल डालना, रासायनिक पदार्थ, विस्फोटक के साथ प्रवेश निषेध है। वन्य प्राणी जो अधिनियम है उसके तहत कार्रवाई की जाएगी।
ये तालाब है, इसमें अंदर मगरमच्छ है, ना आप नहा सकते हैं ना आप यार मछली पकड़ सकते हैं, यहाँ पर पूर्ण तरीके से प्रतिबंध है। फिर से एक बार बताना चाहता हूँ कि सिंगौरगढ़ किले के लिए जो वीरांगना दुर्गावती की ऐतिहासिक धरोहर है, इसके लिए महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने 26 करोड़ की राशि जारी की थी और वहाँ अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ है। 2021 से 4 साल पूर्ण हो चुके हैं, अभी यहाँ पर कोई भी काम पुरातत्व विभाग की तरफ से या पर्यटन विभाग की तरफ से अभी जारी नहीं हुआ है। 4 साल बीत चुके हैं, 26 करोड़ की राशि आवंटित हुई, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुए। और भविष्य में अगर कोई यहाँ पर काम लगता है तो देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि कहीं पर भी ऐसी कोई सरकारी राशि आवंटित हो तो उस राशि का कहाँ पर उपयोग हो रहा है, क्या काम चल रहे हैं, आप इसकी जानकारी RTI के माध्यम से भी, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, सूचना का अधिकार 2005, उसके तहत आप संबंधित विभाग से उसकी जानकारी ले सकते हैं। और देश के नागरिक होने के नाते आप ये फर्ज निभाइए और जहाँ पर भी सरकारी राशि में कोई काम लग रहा है आप जाकर वहाँ पर काम देखिए, उस राशि का सदुपयोग हो रहा है या नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल वो हमारी देश की जनता की ही राशि है और हमारा ही फंड है, तो उसका सदुपयोग करना प्रशासनिक अधिकारियों का कर्तव्य है। अगर उसमें कोई घोटाले होते हैं तो आप आकर चेक कीजिए और वो काम गुणवत्ता तरीके से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य भी है भारत देश के नागरिक होने के नाते। तो अभी हम लोग सिंगौरगढ़ किला घूमकर वापस जा रहे हैं। आप सभी को बोलना चाहता हूँ कि इस व्यस्त जीवन में सभी लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, वो भी जरूरी चीज़ है क्योंकि उसके बिना भी जीवन नहीं चलता है। लेकिन जब भी आपको समय मिले, हॉलीडेज या कोई भी छुट्टियां हो, तो आप अपने परिवार के साथ और अपने प्रियजनों के साथ ऐसे स्थानों पर जरूर आएँ प्रकृति के बीच में और यहाँ पर कुछ समय बिताएं। आपके जीवन के यादगार पल रहेंगे और आपको प्रकृति के बीच में समय बिताने में बहुत ही सुखद अनुभूति होगी। धन्यवाद।